कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूँ। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी ज़िंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियाँ खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तन्हा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बैठाए, उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। देखिए, मैं अगर गुलाम हूं ना नवाज शरीफ का, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे मरियम नवाज के गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के बच्चों के गुलाम हो जाएंगे। तो एक आम पाकिस्तानी सोचे ना कि क्या वो गुलामी पसंद करता है अपने बच्चों के लिए? क्या उसने गुलाम पैदा किए या उसकी औलाद को रब ने गुलाम पैदा किया है? रब ने तो उन्हें आज़ाद पैदा किया, तो फिर आप अपने बच्चों को गुलाम छोड़कर क्यों चाहते हैं? ये वो सवाल है जो इमरान खान साहब को ये तकलीफ बर्दाश्त करवा रहा है। कौम खड़ी हो जाएगी एक दिन।